जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। ये जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर जो एग्ज़ाम लाइक पीसीएस के थ्रू होने वाले हैं, यूपी पीसीएस जिनको एग्ज़ाम कराने वाला है, जैसे हो गया आपका आरओ का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया एग्ज़ाम प्री का, इसके बाद और अन्य जो भी एग्ज़ाम्स आयोग करा रहा है या लोअर पीसीएस करा रहा है, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जैसे पेट का एग्ज़ाम हो गया या अन्य जो भी एग्ज़ाम, जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस लेक्चर को देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की जनगणना से पहले देख लेते हैं कि भारत की जनगणना के बारे में थोड़ा सा, कि जो जनगणना क्या इतिहास रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के अधीन हुई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, और लॉर्ड मायो के अधीन हुई थी। लेकिन जो संपूर्ण और समकालीन जनगणना हुई वह कब हुई? सबसे पहली 1881 में। तो पहली जनगणना हम मानते हैं कुछ प्रॉपर तरीके से जो हुई 1881 से। इसके बाद स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 हुई। तब से ये हर साल 10 साल में एक बार आयोजित की जाती है। ये जो जनगणना कराई जा रही है तो उसका हमारे पास कोई कानूनी आधार होगा तभी तो जनगणना कराई जा रही है। तो भारत में जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। तो ये डाटा महत्वपूर्ण है। किसके तहत होता है? आपका जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। किस मंत्रालय के तहत होता है? तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा कराई जाती है। ये जितने फैक्ट्स आपको बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, डायरेक्ट इससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद इसका कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 246 आर्टिकल के तहत जनगणना संघ का विषय है, सेंट्रल का विषय है, और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। तो ये दोनों फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 246 में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, और 69 नंबर पे। तो इन सभी फैक्ट्स को बिल्कुल रट लीजिएगा। इसके बाद जो 2011 की जनगणना थी, यह भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी। ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है। 2021 की जो जनगणना है वो अब तक नहीं हुई है। यह कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई और अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो अगली जनगणना होगी कौन सी होगी? 16वीं जनगणना होगी, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है 2011 की उसको। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। यह फैक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉपुलेशन वाइज आपका जो उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे है, और एरिया वाइज यूपी जो है आपका वह क्या है? 4th पे है। किन किन राज्यों के बाद आता है यूपी आपका? देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे आपका कौन सा स्थान आ जाएगा? स्टेट एमपी। थर्ड पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, और 4th पे आ जाएगा यूपी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th। तो ये तो एरिया वाइज हो गया। एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज जो यूपी है वो 4थे स्थान पे है, और पॉपुलेशन वाइज प्रथम स्थान पे है। इसमें जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 16.5% 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती। तो आगे हम देखते हैं, सारे फैक्ट्स को अच्छा आगे दे भी रखा है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो लगभग 19.98 करोड़ थी। और ये भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 16.5% था। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। इसमें जो पुरुष जनसंख्या थी वह कितनी थी? 10.48 करोड़, और जो महिला जनसंख्या थी वह 9.5 करोड़ के आसपास, 9.5 करोड़, ठीक। इसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि रही है, तो जो दशकीय वृद्धि दर रही है, जो पिछली जनगणना से इस जनगणना में जो वृद्धि दर दर्ज की गई है वह क्या है? लगभग 20.22% दर्ज किए गए। जो राष्ट्रीय जो नेशनल एवरेज है, नेशनल एवरेज कितना है आपका? 17.70% से अधिक है। तो फैक्ट पूछ ले जाए
कि यूपी की जो जनगणना रही है उसमें जो 10 की वृद्धि देखी गई है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो हाँ, ज़्यादा है। कितनी है? 20.22%। और जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। इसके बाद जनसंख्या के अनुसार जो ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ लगभग कितने लोग रहते हैं? लगभग यहाँ पे 60 लाख लोग रहते हैं। 59,54,391 लोग। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मुरादाबाद, 47,72,006 लोग। उसके बाद तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, 46,81,645। फोर्थ नंबर पे आपका आजमगढ़, यहाँ पे भी 46,13,913। और फिफ्थ नंबर पे लखनऊ, 45,89,838। तो ये सारे जो नंबर ही हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको आ जाता है कि इनको घटते या बढ़ते क्रम में लगाना। तो पहले नंबर पे आपको आ जाएगा प्रयागराज, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़ और पाँचवें पे लखनऊ। देखिए लखनऊ पाँचवें पे, कई बार कन्फ्यूजन होती है कि नहीं लखनऊ टॉप 3 में होगा, नहीं, लखनऊ पाँचवें पे है। इसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या वो कहाँ पे है? सबसे कम जनसंख्या निवास करती है महोबा ज़िले में। लगभग कितने लोग रहते हैं महोबा में? 8,75,958 लोग। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? चित्रकूट में, जहाँ 9,91,730 लोग। और हमीरपुर में 11,04,285 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले आ जाएंगे तो महोबा सबसे कम, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर। इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार जो ज़िले हैं उनको देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो ज़िला है वह कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 7680 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सबसे छोटा ज़िला है यह है भदोही या संत रविदास नगर। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे नहीं सर सबसे छोटा ज़िला तो हापुड़ है। तो सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है, लेकिन हापुड़ बाद में बना था। ठीक, अभी के प्रेजेंट टाइम में जो सबसे छोटा ज़िला क्या होगा? हापुड़। हापुड़ की एरिया कितनी है? लगभग 660 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये हापुड़ की एरिया। जब ये डाटा पब्लिश हुआ था, जब ये डाटा लिया गया था 2011 में, तब हापुड़ ज़िले का निर्माण ही नहीं था। तो उस समय क्या था? आपका भदोही या संत रविदास नगर सबसे छोटा ज़िला हुआ करता था। इसके बाद आगे देखते हैं जो जनघनत्व है। तो उत्तर प्रदेश में जो जनघनत्व है कितना? 829 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, जो राष्ट्रीय औसत 382 से काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 447 ज़्यादा है। ठीक, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? यूपी का चौथा स्थान है। सबसे अधिक कहाँ पे है आपका? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे अधिक है आपका बिहार में। फिर आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। फिर आपका कहाँ है? केरला में। और फिर आपका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो ज़िले हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में, 3971 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे है वाराणसी, 2395 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरे पे है लखनऊ, 1816 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। आप ये एग्जैक्ट ये डाटा नहीं याद रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये याद रहना चाहिए कि सबसे नंबर 1 पे है गाजियाबाद, दूसरे पे है बनारस और थर्ड पे है लखनऊ। ये लगाने के लिए आपको आ जाता है। इसके बाद जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर में, फिर सोनभद्र में और उसके बाद हमीरपुर में। इसके बाद हम देखते हैं आगे लिंगानुपात। तो जो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है कि आपका 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। और जो बाल लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष के मध्य वाला, तो उसमें 902 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों के ऊपर। ठीक, सबसे अच्छा लिंगानुपात किन जिले में है? सबसे अच्छा है जौनपुर में, 1024 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों। उसके बाद है आजमगढ़, जहाँ पे 1019 लड़कियां हैं। और थर्ड पे है देवरिया, जहाँ 1017 लड़कियां हैं। ठीक, सबसे कम या सबसे ख़राब कंडीशन किन जिलों की है? सबसे ख़राब है गौतम बुद्ध नगर में, 851 लिंगानुपात है प्रति 1000 लड़कों पे। दूसरे नंबर पे बागपत या हमीरपुर, ये दोनों अलग अलग ज़िले हैं, ये दोनों ज़िलों का बराबर है, तो ये कितना है? 861 है इनका। और थर्ड पे आपका कानपुर नगर 863। तो ये डाटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ही आ जाता है आपको ऑर्डर में लगाने के लिए। सबसे अधिक कहाँ है? तो आप लगाएंगे सबसे अधिक जौनपुर में, उसके बाद क्या है? आजमगढ़, थर्ड पे देवरिया। सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बागपत या हमीरपुर और थर्ड पे है कानपुर नगर। इसके बाद देखते हैं साक्षरता दर के बारे में। तो जो साक्षरता दर है, टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 76.7%। पुरुष साक्षरता कितनी है?
77.3% और महिला साक्षरता है 57.2%। तो देखिए इससे आपको समझ में आया कि अगर आपको यूपी की जो साक्षरता दर है 67.7% याद है, तो लगभग पुरुषों की साक्षरता दर में क्या करेंगे आप 10 ऐड कर देंगे और महिलाओं में क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, तो आपका लगभग जो साक्षरता दर है वो आ जाएगी वहाँ। इसके बाद जो शहरी साक्षरता दर है, तो शहरों में कितना है 75.14% और गांव में कितना है 65.46। ठीक, इसके बाद जो सर्वाधिक साक्षर आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है साक्षर आबादी की, वह कहाँ है, तो सबसे अधिक है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, दूसरे नंबर पे है कानपुर नगर में और तीसरे पे है लखनऊ में। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है, श्रावस्ती में, उसके बाद है महोबा में और उसके बाद है चित्रकूट में। इसके बाद जो साक्षरता दर है उसके अनुसार जो जिलों हैं उनको जिलों को देख लेते हैं हम लोग। तो सर्वाधिक साक्षरता दर परसेंटेज वाइज जब निकालेंगे तो परसेंटेज वाइज में सबसे ऊपर आपका क्या आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, जहाँ पे कितनी है साक्षरता दर 80.2% है। दूसरे नंबर पे आपका आता है कानपुर नगर, जहाँ पे 79.71% है साक्षरता दर। थर्ड पे आपका औरैया 78.95%, फोर्थ पे आपका इटावा 78.41% और फिफ्थ पे आपका गाजियाबाद 78.10%। ये है साक्षरता दर। और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो ज़िले कौन से हैं, श्रावस्ती में 46.7%। तो श्रावस्ती टोटल पॉपुलेशन वाइज जो साक्षर सबसे कम पॉपुलेशन है उनके वाइज या परसेंटेज वाइज साक्षरता दर जो रहेगी उसके वाइज, दोनों वाइज श्रावस्ती में सबसे कम पॉपुलेशन साक्षर पॉपुलेशन निवास करती है। दूसरे नंबर पे आपका बहराइच, वहाँ 49.4% है साक्षरता दर और थर्ड पे आपका बलरामपुर, वहाँ पे 49.5% है साक्षरता दर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम जो आबादी है वह क्या है, ग्रामीण है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, लगभग 77.73% है। ठीक, और जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, 22.27% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लखनऊ सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है। और देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है, लगभग कितनी 18.36%। और देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या रहती है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में रहती है सबसे अधिक सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। तो ये दोनों फैक्ट पता चल गए। इसके बाद देखते हैं जो परिवार और आवास हैं उनके बारे में। ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, इससे कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फिर भी एक आइडिया के लिए आप लोग देख लीजिए कि लगभग उत्तर प्रदेश में टोटल घर कितने हैं, लगभग 3,29,24,266 घर हैं, जिसमें ग्रामीण घरों की संख्या ज़्यादा है और शहरी घरों की संख्या कम है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे जो परिवार का आकार है ये महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न आकार के परिवार मौजूद हैं, जिनमें 6 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवार सबसे अधिक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो है 2011 के आसपास के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देश में सबसे अधिक थी और लगभग 1/3 29.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है। ठीक, अगर पूछ लिया गया तो। इसके बाद जो हमने अभी ऊपर पढ़ा उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें कि देखिए जनसंख्या में सबसे अधिक कहाँ है, प्रयागराज इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और सबसे कम कहाँ, महोबा में। घनत्व सबसे अधिक कहाँ था, गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था और सबसे कम था ललितपुर में। साक्षरता सबसे अधिक कहाँ थी, गौतम बुद्ध नगर में, और ये साक्षरता दर हो जाएगी हमारी। सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगी श्रावस्ती ज़िले में। इसके बाद जो लिंगानुपात था सबसे अच्छा कहाँ था, जौनपुर में, और सबसे खराब लिंगानुपात कहाँ था, गौतम बुद्ध नगर में। तो देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है वहाँ लिंगानुपात सबसे कम। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो धार्मिक संरचना है उत्तर प्रदेश की उसके बारे में। तो देखिए सबसे अधिक क्या होना है, हिंदू धर्म, लगभग कितना 79.73%, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। दूसरे पे है इस्लाम 19.26%, ये दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। तीसरे पे है सिख 0.32%, चौथे पे आपका ईसाई धर्म 0.18%, उसके बाद है जैन धर्म 0.11%,
फिर बौद्ध धर्म 0.10%, फिर अन्य धर्म है 0.01%, और लास्ट में जिन्होंने कोई अपना धर्म नहीं बताया वो लगभग 0.29% है। तो देखिए इनका क्रम क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो यही क्रम है यूपी में। सबसे अधिक हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, और फिर ईसाई क्रिश्चियनिटी। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा है या बौद्ध धर्म की, तो जो जैन धर्म है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है बौद्ध धर्म से। ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, उसकी जनसंख्या के बारे में। तो कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, 4.14 करोड़ लगभग, और राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 20.69% है उत्तर प्रदेश की जो एससी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में यूपी के। देश की कुल एससी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो उत्तर प्रदेश भारत में अनुसूचित जाति एससी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। जो पुरुष एससी जनसंख्या है ये 4 करोड़ में, ये 2.17 करोड़ पुरुष हैं, और महिलाएं कितनी हैं, 1.97 करोड़ महिलाएं हैं। ठीक है, और जो आपकी अनुसूचित जाति है जो एससी पॉपुलेशन है उसमें लिंगानुपात कितना है, तो 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा है। इसके बाद जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आजमगढ़ है, जहाँ पे 1021 लिंगानुपात है एससी पॉपुलेशन में। इसके बाद सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले देखते हैं, तो संख्या के आधार पर, आबादी के आधार पर, तो सबसे अधिक कहाँ पे है, सीतापुर में। यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। दूसरे नंबर पे आपका प्रयागराज इलाहाबाद, और थर्ड पे आपका हरदोई, और सबसे कम कहाँ है, बागपत में। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। दूसरे नंबर पे श्रावस्ती, और थर्ड पे आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अब परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, तो सबसे अधिक परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, कौशाम्बी ज़िले में 34.7%। दूसरे नंबर पे आपका सीतापुर, वहाँ 32.3% जो सीतापुर के पॉपुलेशन वह क्या है, एससी पॉपुलेशन है। और थर्ड पे आपका हरदोई, जहाँ पे 31.1% जो पॉपुलेशन है वह एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है। और सबसे कम जो प्रतिशत वाला ज़िला कहाँ है, जो बागपत है। बागपत में सबसे कम टोटल जनसंख्या भी है एससी पॉपुलेशन की, और परसेंटेज वाइज भी सबसे कम है। तो बागपत में 11.4% जो जनसंख्या है वह एससी पॉपुलेशन है। और बरेली में उसके बाद है 12.5%, और उसके बाद बलरामपुर में 12.9% जो जनसंख्या है वह एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है। इसके बाद हम देखते हैं जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी जनसंख्या, उसके बारे में। तो इनकी जनसंख्या कितनी है, काफ़ी कम है, लगभग 11.34 लाख, और ये राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 0.57% है, जो कि राष्ट्रीय औसत कितनी है, 8.6% से काफ़ी ज़्यादा कम है। अब 11.5 लाख लोग के आसपास ही हैं, तो उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, जो एसटी पॉपुलेशन है वह है आपके 5,81,083, और महिलाएं कितनी हैं, वो भी 5,53,190। और जो एसटी पॉपुलेशन है उसमें लिंगानुपात कितना आपका, 951 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, देखिए एसटी पॉपुलेशन में लिंगानुपात कितना है, 951 प्रति 1000 पुरुष, और एससी पॉपुलेशन में आपका लिंगानुपात हमने ऊपर बताया था ना कि यहाँ पे 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अर्थात जो एसटी पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति वाली है, उसमें जो आपका लिंगानुपात है एससी पॉपुलेशन से बेटर है, ये बताना चाह रहे थे आप। इसके बाद जो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले ज़िले हैं, संख्या और प्रतिशत दोनों में, तो सबसे अधिक कहाँ है, सोनभद्र में निवास करते हैं 20.67%। ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला है। यहाँ पे बैगा, पहाड़िया, अगरिया, चेरो, भुइया और भुइया दोनों अलग हैं, इत्यादि जनजातियाँ पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे ललितपुर, जहाँ पे 5.9%, और तीसरे पे देवरिया, जहाँ 3.5% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वह एसटी जनसंख्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब वाली जनसंख्या है। और सबसे जो न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले ज़िले क्या हैं, वह बागपत है। बागपत में लगभग 0.001% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वह आपकी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो बागपत में एक फैक्ट और हमने देखा था कि एससी पॉपुलेशन भी सबसे अधिक कम है, और परसेंटेज वाइज भी एसटी पॉपुलेशन सबसे अधिक कम है बागपत में, और एससी पॉपुलेशन भी बागपत में सबसे अधिक कम है। ठीक, अब फैजाबाद और जालौन में कोई भी एसटी जनजाति नहीं पाई जाती, ये भी महत्वपूर्ण है। फैजाबाद और जालौन, ये दोनों ज़िलों को भी याद रखिएगा बिल्कुल आप।
ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसी को भी इसमें देख लेते हैं। देखिए थारू, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कई बार क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये थारू है, याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में, विशेषकर लखीमपुर खीरी से लेकर महाराजगंज तक के जिलों में पाए जाते हैं। और जो थारू जनजाति है उसका क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये डाटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी हैं इनसे रिलेटेड, जो थारू जनजाति है, क्योंकि थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो देखिए, एक तो जो लखीमपुर खीरी ज़िला है लखीमपुर में, तो इनसे रिलेटेड क्या है, महाविद्यालय है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा क्या है कि थारू जनजाति में क्या होता है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक। यहाँ पे एक लठ भरवा भोज भी किया जाता है। और ये जो थारू जनजाति है इसमें परिवार कैसे होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, इसके अलावा वो भी आपको बता दिए गए। इसके बाद अगली जो जनजाति है क्या है, गोंड में कौन कौन सी आ जाती हैं, सब उपजातियाँ भी आती हैं, जैसे धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड इत्यादि। ये जनजाति उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में पाई जाती है और ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली और वाराणसी जैसे ज़िलों में फैली हुई है। ये जो गोंड जनजाति होती है, ठीक। इसके बाद अपनी अगली जनजाति है खरवार या खैरवार। यह जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी ज़िले में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो जनजाति है यह बुक्सा। यह जनजाति कहाँ, बिजनौर जिले में निवास करती है। बुक्सा या भोक्सा बोलते हैं। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हिंदुओं, जैसे क्वेश्चन ने पूछता है कि वर्ण विभाजन कहाँ पे है, तो ये जो वर्ण विभाजन है ये बुक्सा जनजाति में है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति में भी क्या होता है आपका, विधवा विवाह होता है, ठीक, विधवा विवाह। और एक चीज़ और क्या है कि यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि जो बुक्सा जनजाति में क्या होता है कि जो तलाक की जो प्रोसेस है, तलाक इजीली हो जाता है, ठीक। तो 3 फैक्ट और महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगली हमारी जनजाति है क्या है, सहरिया। ये जनजाति कहाँ, ललितपुर जिले में पाई जाती है, सहरिया जनजाति। अगली जो जनजाति हमारी पहाड़िया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइयाँ या भुनिया। ये जनजाति मुख्य रूप से कहाँ, सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। हमने ऊपर देखा था ना, सोनभद्र में सबसे अधिक जनजाति वाला जिला है। नेक्स्ट जो जनजाति है क्या है, पंखा या पनका। ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में पाई जाती है। अगली हमारी चेरो, यह जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। नेक्स्ट है माहीगीर, यह जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है और इस्लाम धर्म का पालन करती है, ठीक है। अब आ जाए कि बुक्सा इस्लाम धर्म का नहीं, बुक्सा हिंदू धर्म जैसा पालन करती है और माहीगीर क्या होती है, इस्लाम धर्म जैसा पालन करती है। और जो अगली जनजाति है कोल, ये इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, बांदा और मिर्ज़ापुर जिलों में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन सभी देखा। उसके बाद देखा उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में। तो आज के लेक्चर में यही था। और इस लेक्चर की जो PDF है आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर आप जाएंगे तो आपको इस QR कोड को जो आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ आपको इसकी PDF जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, या फिर नीचे इसकी लिंक भी दी गई, इस लिंक पर जाके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको जो हमारा वीडियो है पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।